महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का गठबंधन इतनी पूर्ण बहुमत से जीतेगा और एक पूर्ण बहुमत की सरकार हमें महाराष्ट्र में बनती दिखाई देगी। यूं तो एग्जिट पोल में साफ हो गया था कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है, पर जो नतीजे हैं वो इतने भारी भरकम तरह से नहीं दिख रहे थे। मगर फिलहाल की बात करें तो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से एक प्रचंड जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। इस चुनाव में कई बड़े चेहरे थे जिनकी शाख का सवाल था, पर वो अपनी शाख नहीं बचा पाए। उम्मीद थी कि एक बड़ी जीत इन चुनावों में वो हासिल करेंगे, मगर उन नेताओं की जमानत जब्त होती दिखाई दी और एक बड़े मार्जिन से वो हार का मुंह देखते दिखे। इसमें कई मुख्यमंत्री शामिल हैं जो एक समय सत्ता पर राज करते थे, तो उनके कई रिश्तेदार शामिल हैं। इसके साथ ही राजनेताओं के साथ बात की जाए तो बॉलीवुड के कई नाम ऐसे हैं जो एक बड़ी जीत हासिल कर सकते थे और जिस तरह का माहौल था उनके पक्ष में दिख रहा था, मगर उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। आज उन्हीं सब नामों पर चर्चा होगी। नमस्कार, मेरा नाम है केशव पांचाल और आप इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज़ 15। चलिए आज हम ऐसे ही कुछ चेहरों का जिक्र करते हैं। एक समय जिनकी तूती बोलती थी, आज उनको जमानत बचाना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। आज उन्हीं सब नामों पर चर्चा होगी और जानेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव में ऐसे कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने एक बड़ी हार इस चुनावों में देखी है। इस समय की बात करें और इससे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाए तो महाराष्ट्र की एक खबर पूरे देश में सुर्खियां बनी थी और वो खबर थी बाबा सिद्दीकी की हत्या। इसके बाद हमने राजनीति होते हुए देखी, सहानुभूति मिलते हुए देखी, मगर जो सबसे खास था वो था उनके बेटे जिशान चौधरी की राजनीति में एंट्री। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके बेटे जिशान चौधरी ने राजनीतिक एंट्री ली थी और जितना प्यार उनके पिता को मिलता था, जनता ने उनके बेटे पर उतना प्यार नहीं दिखाया है, क्योंकि जिशान चौधरी को एनसीपी ने टिकट दिया था। मगर मुद्दे की बात जो है और जो सबसे हैरान करती है कि जनता की सहानुभूति भी जिशान के साथ नहीं दिखी और वो चुनाव हार गए। बैंड्रा ईस्ट से शिवसेना के उद्धव गुट के वरुण सतीश देसाई ने उन्हें चुनाव हरा दिया। वरुण को 57,708 वोट मिले, जबकि जिशान की बात करें तो उन्हें 46,343 वोट मिले, जिसके बाद उनकी राजनीतिक फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गई। खैर, इस लिस्ट में दूसरे नाम पर आते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है फहाद अहमद का। फहाद अहमद यूं तो एक चर्चित चेहरा है, मगर उनसे ज्यादा चर्चित हैं उनकी बीबी स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर ने अपने पति फहाद के लिए बड़े ही जबरदस्त तरीके से कह लीजिए कि घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया था, मगर इस सीट पर वो अपने पति को चुनाव जिताने में असमर्थ दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने कई आरोप चुनाव आयोग पर भी लगाए। मगर जिस तरह से इस पूरी सीट का समीकरण हमने देखा वो वाकई में हैरान कर देने वाला था। फहाद को अजीत पवार एनसीपी से आने वाली सना मलिक ने चुनाव हरा दिया। आपको बता दें, अगर इन दोनों की तुलना की बात करें तो फहाद को सना के मुकाबले जो वोट मिले थे वो 49,341 वोट थे। इसके साथ ही जो फहाद को वोट मिले वो 45,963 वोट थे। तो इसका मतलब ये है कि सना ने 3,378 वोटों से इस सीट पर जीत हासिल की और फहाद को हार मिली। बता दें, सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है। खैर, सना मलिक तो चुनाव जीत गई। खैर, खतरे में जिनकी शाख दिखी वो थे नवाब मलिक। नवाब मलिक अपनी सीट से, जो परंपरागत सीट थी, उससे चुनाव हार गए। आपको बता दें, नवाब मलिक यूं तो पहले कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं और हर बार हम एक बड़ी भूमिका में उन्हें देखते हैं, मगर इस बार शिवाजी मानखुर्द की जो सीट थी उसने एक बार फिर से अबू आजिम पे विश्वास दिखाया। अबू आजमी एक बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी से आते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने नवाब मलिक को करीब 30,000 से ज्यादा वोटों के आंकड़े से हराया है। आपको बता दें, चुनावों से पहले ये सीट हॉट सीट मानी जा रही थी। अब बात करते हैं पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख की। धीरज देशमुख के एक बेटे तो चुनाव में जीत गए हैं, मगर जो चर्चा होगी उनके दूसरे बेटे की हार पर होगी। भारत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा। जिस विलासराव देशमुख का महाराष्ट्र में सिक्का चलता था, उनके बेटे की इस चुनावों में खोटी चवन्नी भी नहीं चल पाई। लातूर ग्रामीण सीट से धीरज चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के रमेश काशीराम ने 6,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। रमेश काशीराम को 1,12,051 वोट मिले, जबकि धीरज देशमुख को 1,05,4
456 वोट मिले। अब बात करते हैं शरद पवार की, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम माना जाता है और इस बार मैदान में थे उनके पोते योगेंद्र पवार। युगवेंद्र पवार बारामती से चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे थे। इस सीट की लड़ाई जो थी वो चाचा वर्सेस भतीजा थी, जिसकी चर्चा हर टीवी चैनल्स पे हो रही थी। पर इस सीट पर भतीजा चाचा को हरा नहीं पाया और चाचा से हार गया। चाचा अजीत पवार ने युगेंद्र को लाखों वोटों के अंतर से हराया। युगेंद्र को 80,233 वोट मिले। इसी के साथ इसमें सबसे बड़ा नाम जो शामिल होता है और इस लिस्ट के टॉप पे आना चाहिए मगर इसके बाद आ रहा है, उसके पीछे भी कई कारण हैं, पर इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम आता है जो पूर्व में मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को शामिल कर रहे थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का। कैमरे के सामने नाना पटोले ने कई बार कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं और इस बार वो मुख्यमंत्री की रेस में भी दिखाई दे रहे थे, पर उन्हें इन चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है और हार का मुंह देखना पड़ा है। नाना पटोले महज 1607 वोटों से बीजेपी के अविनाश से चुनाव हार गए। बेशक ये आंकड़ा बेहद कम हो मगर हार तो हार होती है। खैर, प्रदेश अध्यक्ष जब खुद चुनाव हार गए तो कांग्रेस की स्थिति इस प्रदेश में क्या है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पर एक और बड़े नाम की चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है और वो नाम है पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान। ये बड़ा नाम था एक समय पर, इनकी भी तूती पूरे महाराष्ट्र में बोलती थी, मुख्यमंत्री का अहम पद संभालते थे, पर इस बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। कराड़ दक्षिण की सीट से वो चुनाव हार गए हैं और अपनी खोई हुई विरासत जो वो पाना चाह रहे थे, तमाम कोशिशों के बाद भी वो विरासत को नहीं बचा पाए और चुनाव हार गए। उन्हें बीजेपी के अतुल बाबा ने हरा दिया। अतुल बाबा भोसले ने पृथ्वीराज को 39,355 वोटों के मार्जिन से हराया है। तो ये बड़े नाम जो इस चुनाव में अपनी शाख नहीं बचा पाए और इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। ये कई नाम इसमें ऐसे हैं जो जीत का दावा कर रहे थे और सर्वे में भी उनकी जीत दिखाई जा रही थी, मगर एक समय पर जो सत्ता पर राज किया करते थे आज उनकी जमानत बचना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये मैसेज है कि जनता चाहती थी कि उन लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए। ऐसे में आने वाले समय में क्या समीकरण बनते हैं, क्योंकि लगातार कयास लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव फंसते दिखाई देंगे, मगर जिस तरह की बीजेपी ने जीत हासिल की है और महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, ये बड़ा अहम हो जाता है कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।